यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी 20 का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूँ कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कुराए।
उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। यह एक मजेदार कहानी है
जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी बीज का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा,
तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो, बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है, बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो, बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है, बीरबल? यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है।
कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ, और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी बीज का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो, बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी 20 का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूँ कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो, बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है।
यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूं। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज,
मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ, और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी बीज का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है
जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा।
अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी बीज का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है।
कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके दिल और चरित्र से होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन से ज्यादा संतोष और अच्छा चरित्र असली संपत्ति होते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल। यह एक मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी ठाकों पर आधारित है। कहानी गोल्डन बर्तन का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दरबार में सबसे कीमती बर्तन ले आओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं अगले दिन सबसे कीमती बर्तन ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण बर्तन लेकर पहुंचे।
अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, बीरबल तुमने क्या किया? तुमसे कहा था कि सबसे कीमती बर्तन लाओ और तुमने यह साधारण बर्तन क्यों लाया? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह बर्तन सबसे कीमती है क्योंकि यह बर्तन एक साधारण व्यक्ति का है। यह कोई महंगे सोने चांदी का बर्तन नहीं है, बल्कि इसका मूल्य उस व्यक्ति के दिल में छिपा है जो इसे अपने पास रखता है। इसका असली मूल्य इस बात में है कि यह आपके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ममता और सादगी से प्रभावित करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और हंसी में आकर बोले, तुम हमेशा मेरे मन की बात समझते हो बीरबल। यह कहानी यह बताती है कि असली मूल्य कभी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि सादगी और अच्छे दिल में होता है। यह एक और मजेदार कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी 20 का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुमने हमेशा अपनी समझदारी से मुझे चौंकाया है, अब देखना चाहता हूँ कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। अकबर ने एक कटोरा बीजों से भरा हुआ रखा और कहा, इन बीजों में से एक बीज निकालकर मुझे यह बताओ कि इस बीज से कौन सी चीज उग सकती है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से बीजों को देखा और फिर एक बीज उठाकर अकबर के पास लाए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बीज सेब का है और यह एक सेब का पेड़ उगा सकता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि यह बीज किस चीज का है, क्योंकि बीज का आकार और रूप कभी भी यह नहीं बताता कि वह क्या उगाएगा। परंतु इस बीज को सही तरीके से बोकर और देखभाल करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और कहा, तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता ने मुझे सिखाया कि हर चीज का मूल्य और पहचान तभी मिलती है जब उसे सही समय और देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के न्याय नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य भरी बातचीत है। कहानी कौन सबसे बड़ा है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन मुझे इसका उत्तर देने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम समय लो, लेकिन मुझे सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक साधारण बक्सा लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बक्से में दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? एक साधारण बक्से में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। अकबर ने आईने को देखा और बोले, यह तो एक साधारण आईना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आईना दिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है, जो खुद को समझता है। आईना हमें हमारे अपने रूप को दिखाता है और जो अपने आप को जानता है वही सबसे बड़ा है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कराए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे उत्तर देते हो जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसमझ ही सबसे बड़ी चीज है। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी पर आधारित है। कहानी झूठ बोलने की सजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक प्रश्न पूछा,
जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें किसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर बीरबल, झूठ बोलने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झूठ बोलने वाले को एक सजा यह दी जानी चाहिए कि वह झूठ बोलने के बाद अगले दिन उस झूठ को फिर से कहे, और यह सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह झूठ बार बार न बोले और उसे सच न समझने लगे। अकबर थोड़ी देर तक बीरबल की बातों पर विचार करते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने वाले को जब बार बार अपना झूठ दोहराने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वह खुद महसूस करेगा कि उसने झूठ बोला था और उसे पछतावा होगा। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह बात सच में बहुत सही है बीरबल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने की सजा केवल इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कितनी बड़ी सजा दी जाए, बल्कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ का एहसास करे और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह एक और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी और चतुराई की झलक मिलती है। कहानी कंगाल राजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो हमें गरीब बना दे और हमें सिखा सके कि सच्चा राजा कौन है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल दिलचस्प है। मैं एक दिन के लिए आपको गरीब बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उस दिन के लिए गरीब बना सकता हूँ। अकबर थोड़ी देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है बीरबल, मैं अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को राजमहल से बाहर ले गए और उन्हें एक बहुत ही साधारण गांव में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का प्रस्ताव दिया। अकबर हैरान होकर बोले, यह क्या किया तुमने बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि असली सुख संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष और शांति से होता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। सच्चा राजा वह नहीं है जो केवल संपत्ति का मालिक हो, बल्कि वह है जो अपनी संतुष्टि और समझदारी से जीवन जीता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली संपत्ति आत्मसंतोष और दयालुता में है, और एक राजा का असली कीमत उसके